जी, चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटर इन पैरेलल पढ़ लिया था। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो कैपेसिटर इन सीरीज है या यूजेस ऑफ कैपेसिटर है। ये दोनों जो है वो में से कोई चीज हम लोगों ने पढ़नी है, दोनों पढ़ लेते हैं या सिंपल जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है। तो हम लोग जो है वो बुक की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को बुक में क्या है। जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है जी, तो कैपेसिटर इन सीरीज है पैरेलल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें आप लोगों का होता है ये सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन। सीरीज का मतलब होता है जी एक ही लाइन में चीजों का लगे होना। तो कैपेसिटर जी यहाँ पे अगर आप गौर से सामने वाली तस्वीर में देखेंगे तो कैपेसिटर भी जो है वो सारे के सारे एक ही लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ठीक है, ये उसके बाद C2 है, उसके बाद एक ही वायर के साथ सारे के सारे जो है वो बंधे हुए हैं। जो पैरेलल में देखा था, पैरेलल में ऐसा नहीं था, वो सारे पीछे से तो एक ही वायर आती थी बैटरी से आगे आगे, वो सबकी वायर जो होती थी वो अलग अलग हो जाती थी, मतलब सबके कनेक्शन है अलग अलग हो जाते थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज का कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, ये बेसिकली साइड बाय साइड होते हैं। राइट प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। और से देखें तो ये राइट प्लेट है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, C2 के लेफ्ट के साथ। और इसका जो राइट है वो C3 के लेफ्ट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होती हैं एक ही वायर के साथ। जब ये एक ही वायर के सारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती किसी भी सूरत। इन सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक है कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हर कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज आएगा, ठीक है। इफ द बैटरी सप्लाइज पॉजिटिव क्यू चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1 ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज आएगा। आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है एक जगह पे तो फार एंड पे जो दूसरा दूर वाला एंड होता है उसके ऊपर हमेशा दूसरा चार्ज आएगा, कभी भी सेम चार्ज नहीं आता। तो एक ही आप लोगों के पास मटेरियल में एक साइड उसकी पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी उसकी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो वही बात हो कह रहे हैं, अगर बैटरी पॉजिटिव क्यू चार्ज सप्लाई कर रही है तो लेफ्ट प्लेट पे C1 के अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो राइट प्लेट के आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और राइट प्लेट पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट प्लेट के ऊपर, फिर से अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अगले वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा अगली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट प्लेट के ऊपर नेगेटिव। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ईच कैपेसिटर है द सेम चार्ज क्रॉस इट। इसका मतलब ये है कि सबके ऊपर अगर सेम चार्ज है तो Q1 Q2 और Q3 एक दूसरे के बराबर होंगे। और वो किसके बराबर होंगे, Q के बराबर होंगे, क्योंकि सबके ऊपर सेम टू सेम चार्ज आ रहा है जो बैटरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर कैपेसिटर का वो डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस है उसकी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो चेंज होगा। कैसे, अब मैं अगर आप लोगों को पीछे दोबारा से वो तस्वीर दिखाऊं जो तस्वीर हम लोगों ने अभी देखी हुई, वो तस्वीर क्या कहती है कि ये सामने लगे हुए हैं। अब ये अगर हमारे पास एक तस्वीर है फॉर एग्जांपल, यहाँ से बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज अप्लाई करती है। इवन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग कोई एक चीज फेंकते हैं, ठीक है, उसके दरमियान बॉल फेंकते हैं, दरमियान में कुछ चीजें लटकी हुई हैं, उनको लग के बॉल ने जाना है। तो जब पहली दरमियान में फॉर एग्जांपल कोई रस्सियां बंधी हुई हैं, उन रस्सियों के दरमियान से आपने बॉल फेंकनी है। तो पहली रस्सी को जब बॉल लगेगा तो वो उसकी स्पीड कम होगी, फिर अगली को लगेगा कम होगी, फिर उससे अगली को लगेगा, स्पीड कम होती चली जाती है और अल्टीमेट जाता है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने यहाँ पे वोल्टेज दी है वो C1 पे जब आएंगे तो C1 से कम होकर वो आगे चले जाएंगे। फिर इस तरह से क्योंकि कम होता है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कम रहता है। मतलब चेंज रहता है हर कैपेसिटर का उसकी कैपेसिटेंस की वजह से, जितनी इसकी कैपेसिटेंस होती है उस लिहाज से वो स्टोर करता जाता है, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर। ये यहाँ पे जो V है वो चेंज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 में, ठीक है। अब V का फार्मूला Q इज इक्वल टू CV है तो V का फार्मूला क्या बनेगा, Q डिवाइडेड बाय C1। V2 का फार्मूला बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय C2 और V3 का फार्मूला बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय C3। यहाँ से एक चीज कॉमन आती है जो है Q, क्योंकि Q सब में सेम है, Q बाहर आ गया तो अंतर हमारे पास बच गया 1/C1 C2 प्लस 1/C3। तो Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो V बाय Q आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा। अब ये V डिवाइडेड बाय Q किसके बराबर बनेगा,
आप लोगों को पता है कि ये 1/c इक्विवेलेंट के बराबर मतलब ये आप लोग इसको लिख सकते हैं, आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। V ओवर Q किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। तो इसी तरह से रिप्लेस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये जो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 नजर आ रहा है, तो V ओवर Q को हम लिख देते हैं 1/C इक्विवेलेंस। मतलब टोटल इक्विवेलेंस किसके बराबर होगी? C1 C2 और C3 के बराबर होगी। तो अगर आपने वहां पे कैपेसिटर्स भी लगाए हुए हैं तो सबकी कैपेसिटेंस को आप रिवर्स करके जमा करते जाए तो आपके पास आ जाएगा। और एक और चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। जो सीरीज पैरेलल में मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। क्यों कम होती है? क्योंकि अगर आप 1/C1 4 का माइक्रोफेरेड का है, और इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये एग्जांपल हुई नजर आएगी। अगर आप लोगों को देखेंगे ये एग्जांपल में शो किया गया है जी, पहला कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो 3 थी, दूसरे की 4 थी, तीसरे की 5 थी। इंडिविजुअल 3 4 5 इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आई 1.3। मतलब हर एक की इंडिविजुअल से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा होता है तो कैपेसिटेंस जो होती है वो कम होती चली जाती है। उसके बाद कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हम लोगों ने चेक करनी थी वो कर ली। और ये आगे पूरा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को सिर्फ इसको किस तरह से हम लोग इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से ये कम होती है। तो ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट का C1 आपके पास ये आ गया, C2 ये था, C3 5 था। तीनों का जब आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद पता लगा कैपेसिटेंस कम आती है। पैरेलल में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होती है, इक्वल और सीरीज में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होती है वो हमेशा कम होती है। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो ये था। अब उसके बाद है हम लोगों ने शायद पढ़ना था यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो यूजेस ऑफ कैपेसिटर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आज ही पढ़ लेते हैं ताकि हम इसको वाइंड अप कर सके। हैं वो बेसिकली क्या है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा जगह पे यूज होते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तो कैपेसिटर्स लगे होते हैं। आप घर के पंखे देख लें उसमें भी लगे होते हैं। ट्यूनिंग ट्रांजिस्टर्स हैं, रिसीवर्स हैं, सीलिंग फैंस है, एग्जॉस्ट फैंस है, मोटर्स है, मशीन्स है, हर जगह पे एयर कंडीशनर्स है। इवन आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी जो होते हैं वो कैपेसिटर्स लगे होते हैं। अगर आप लोग कभी लैपटॉप को देखें या आप लोग कभी अपने कंप्यूटर को खोल के देखें तो उसमें भी आप लोगों को इस तरह के कैपेसिटर जो होंगे छोटे 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 कैपेसिटर्स लगे हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं सारे के सारे कैपेसिटर्स, और ये चीजों को स्मूथ वर्क कराते हैं। कैपेसिटर्स जो होते हैं वो कहता है जी यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, कंप्यूटर्स के अंदर भी। कैपेसिटर्स कैन बी यूज डिफरेंस बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। कैपेसिटर जो होते हैं ये रेजोनेंट सर्किट्स जो है भी हम लोग जब रेडियो को ट्यून करना होता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में, जो हम लोग डिफरेंट रेडियो चैनल सुनते हैं, FM 106.2 है, FM 103 है, 101 है, ये सबके सबकी ये 103 106.295, तो उनको ट्यून करने के लिए हम लोग कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। उसमें सच सर्किट्स और कार्ड फिल्टर सर्किट्स कहलाते हैं जो फिल्टर करके आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। वन टाइप ऑफ कैपेसिटर मे नॉट बी सुटेबल, ऐसा ही है कि कभी भी एक टाइप का कैपेसिटर जो होता है वो हर एक इक्विपमेंट में, हर एक अप्लायंस में नहीं लगता, अलग अलग लगते हैं। सिरामिक कैपेसिटर जो होते हैं ये सुपीरियर होते हैं दूसरे कैपेसिटर से, और इसको हम लोग काफी जगह पे यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कैपेसिटर्स के यूजेस थे। और दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास